नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेरक संघ मुख्यमंत्री से मिला और वादे के जो उन्होंने वादे किया था, मुख्यमंत्री ने जो घोषणा पत्र में वादे किया था उसको पूरे करने की अपील की। तो बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में जारी किया गया था, तो वास्तव में देखा जाए जो कर्मचारी हैं तो उन सब में एक आस जाग चुकी है कि हमारा विनियमितीकरण हो सकता है। तो इसी प्रकार से जो छत्तीसगढ़ साक्षर भारत अभियान के अंतर्गत जो लोक शिक्षा केंद्र का संचालन करने वाले प्रेरक है, उसके बारे में थोड़ी से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो साक्षरता का अर्थ होता है दोस्तों पढ़ाने लिखाने का योग्यता। साक्षरता आज की जो सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और इसकी जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जो गहरा संबंध है। और दुनिया से बात करें दोस्तों कि निरक्षरता को समाप्त करने का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना को जो शुरुआत की थी साक्षर भारत अभियान के। तो वर्तमान में युग में देखा जाए तो शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा हमारे जीवन का आवश्यक अंग है। जिस प्रकार से मैं बता दूं दोस्तों कि जो साक्षरता का जो इसे प्रारंभ किया गया था और इसकी जो वर्ष 2011-12 में बता दें कि साक्षर भारत कार्यदेश अंतर्गत लोक शिक्षा केंद्र का नेतृत्व सौंपने बाबत तो हमें बताते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले दिनों हमारे ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सूक्ष्म नियोजन कार्यशाला में आपकी सहभागिता उत्कृष्ट रही। आपकी सहभागिता देखकर ग्राम पंचायतों को निवासियों से जो विकास जागा और विश्वास जागने के बाद जो हमारे पंचायत में साक्षर भारत कार्यक्रम अंतर्गत चलाए जाने वाले लोक शिक्षा केंद्र को आप अच्छे तरीक़ा से अच्छे ढंग से उसका संचालन कर सकते हो। इस प्रकार से विश्वास जागने के बाद हम आपको बताते हुए हमें हर्षित होता है कि आप हमारे जो लोक शिक्षा केंद्र साक्षर भारत के अंतर्गत आप प्रेरक का कार्य नियुक्त होंगे। और इसी प्रकार से जो बता दें दोस्तों कि जो साक्षर भारत के अंतर्गत प्रेरकों को नियुक्त किया गया था तो साक्षरता को लोगों में जागरूक करने के लिए साक्षरता की जो दिशा में अग्रसर करने क्योंकि साक्षरता सामाजिक एवं आर्थिक दिशा के देखते हुए बहुत जरूरी है। अब बता दें दोस्तों कि जो राज्य संघ के जो प्रेरक ने छत्तीसगढ़ के सदस्यों ने जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से रायपुर जाकर मुलाकात की और अब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर चर्चा भी किया। अब बता दें एक तरफ की जो विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन प्रेरक संघ के सदस्य सक्रिय है। अब मुख्यमंत्री से चर्चा के अलावा राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और मुख्यमंत्री इस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर चर्चा की और उन्होंने जो बात किया था जो घोषणा पत्र में उनको फिर से एक बार दोहराने की बात की। अब बता दें जो साक्षर भारत के मिशन के बारे में तो मिशन के जो 4 प्रमुख उद्देश्य हैं नामता गैर साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता और अक्षर ज्ञान प्रदान करना, औपचारिक शिक्षा प्रणाली की समतुल्यता प्राप्त करना, संगत कौशल विकास कार्यक्रम करना और सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करके ज्ञानवान समाज को बढ़ावा देना। तो ये था साक्षर भारत का जो उद्देश्य है, जिसमें कहा जाए तो लोगों में असाक्षरता एक ऐसा कारण है जिसमें कई प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। तो जिस प्रकार से यदि आदमी में साक्षरता उत्पन्न हो जाता है तो साक्षर का मतलब ये नहीं होता केवल पढ़े लिखे, उसमें से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सभी रूपों में कौशल विकास करना, कई प्रकार से उनकी जो लोगों की जो रुचि होती है कौशल विकास की उत्पन्न करना, तो ताकि वो साक्षर के माध्यम से कई प्रकार के अपने आप में समर्थ हो सके। तो दोस्तों, ये रहा हमारे साक्षर भारत के जो साक्षर भारत अंतर्गत कार्य कर रहे प्रेरकों की थोड़ी सी जानकारी। जिस प्रकार से मैं बता दूं दोस्तों कि साक्षर भारत का जो वर्ष 2011-12 में इनका जो परीक्षा था, परीक्षा के माध्यम से जो अच्छे नंबर लाए थे ग्राम पंचायत स्तर में तो उनका नियुक्ति किया गया था। अब इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा है कि जिस प्रकार से घोषणा पत्र में शामिल किया गया था तो उसको फिर से एक बार दोहराते हुए याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री से अपील की है अपनी मांगों को लेकर। तो हो सकता है दोस्तों कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी लगातार 2011 से आज तक की स्थिति में बात करें तो प्रेरकों का जो साक्षर भारत के प्रति जो ध्यान आकर्षित करते हुए मैं बता दूं कि उनको जो सौंपा गया है नेतृत्व, तो इसी प्रकार से मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करना।